ओम शांति। शांति सभी को ओम शांति। आज ओम हम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति जी। आज हम सभी ये अव्यक्त सभा में मिल रहे हैं, अमृत वेले में। बाबा शांति। ओम शांति जी हम सभी के साथ हैं और एक से एक बातें आगे बढ़ाने के लिए हमें बाबा तैयारियां कर रहे हैं। उस नए युग की तैयारियां हो रही हैं हम सभी को वहां लेके जाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सुनते हैं बाबा से ही कि बाबा आज क्या बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो बाबा का ज्ञान है, जो चैप्टर है, बेहद खास है, हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे पिछले कुछ दिनों में आज हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर की अवस्थाएं कितनी पावरफुल होती जा रही हैं। आप सभी भी ये शेयर भी करते हैं और बतलाते हैं कि कैसे कैसे परिस्थितियों को अब आप अपने आप सॉल्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ हैं और ये ज्ञान और उनकी शक्तियां जो हमारे साथ हैं अंदर ही अंदर से हमारी अवस्थाओं को बहुत स्टेबल और मजबूत करती जा रही हैं। आज का जो चैप्टर है वो बहुत सुंदर है। बता रहा है टाइटल कि बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। अर्थात बेहद के वैरागी, हद के वैरागी, जहां ये फिजिकल चीजों से वैराग्य आ गया, हद के, बेहद के यानी कि सूक्ष्म लेवल पर भी यहाँ पर किसी के प्रति आकर्षण नहीं, ना किसी वैभव के, ना किसी वस्तु के, ना किसी व्यक्ति के आकर्षण में नहीं आत्मा। तो बेहद बेहद के वैरागी हुए सच्चे राज ऋषि। राज अर्थात स्वयं पर राज करना, अपनी सभी कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म इंद्रियों पर राज्य अधिकार कर लिया है। ऋषि कौन होते हैं? योगी। परमपिता परमात्मा से हर पल योग कनेक्शन जुटा हुआ है, लगा हुआ है। हम कल पढ़ रहे थे कि लीकेज नहीं होनी चाहिए, याद है ना आपको? लीकेज का अर्थ क्या होता है? कि जब आत्मा परमात्मा से डिस्कनेक्ट और बाहर किसी आकर्षण से कनेक्ट, किसी व्यक्ति, किसी वैभव से कनेक्ट, लीकेज। क्यों? क्योंकि अभी का समय क्या है? अपने अंदर भरने का है। चार्जर कौन है? मेडिटेशन, कनेक्शन। और करंट कहां से आ रहा है? उस परमात्मा से। वो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां से हम भर रहे हैं। तो बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। बाबा आज हमें सुंदर रीति से बताएंगे कि क्या होता है वैरागी होना और राजऋषि होना, दोनों को कैसे समांतर, कैसे बैलेंस में लेकर आना है, ये बताएंगे। और कुछ चेकिंग और कुछ जिम्मेदारियां, ये तो बाबा हम देख ही रहे हैं, एक महीने से बाबा कितने सुंदर रीति से पढ़ाते हैं। वर्ल्ड के सबसे सबसे बड़े टीचर हैं, बेहद के टीचर। चलिए शुरू करते। आज बाबा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय की ही इस दरबार की गाई हुई है। आज बाबा सब राज ऋषि यानी कि आप सभी आत्माओं, हम सभी आत्माओं का दरबार देख रहे हैं। तो सीन बनाइए, हम सभी एक मीटिंग हॉल में है, एक दरबार में है और सभी राजा बन बैठे हैं। राजा क्या होता है? हमें सबको पता है, स्व अधिकारी स्थिति में। अच्छा, फिर आगे क्या बोलते हैं?
सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, राजाओं की दरबार बार बारी लगती है। पर यहाँ पर क्या है, लेकिन राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राज ऋषि, राजाओं, यूं तो बाबा कहते हैं माता पिता के लिए सभी बच्चे राजा हैं। तो यहाँ पे राजा कौन है? एक है राजाओं जो जो अभी सतयुग और त्रेता और द्वापर में आने वाले हैं। पर इस समय कौन है? राज ऋषि, जो राजा भी है और योगी भी है। राजा की अधिकार से अभी हम आगे आगे समझते जाएंगे। ये यहाँ की विशेषता गाई हुई है संगम की, इस संगम युग की। क्यों ऋषि क्यों हुए? ऋषि किसको कहते हैं? जो योगी जीवन अपना व्यतीत करते हैं। ऋषि जो नॉलेजेबल होते हैं, हम देखते हैं ना, चित्रों में भी देखते हैं कि ऋषि मुनि, हम हमारे भारत के साइंटिस्ट हैं, ऐसा भी कहते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कैसे जीवन यापन करना है ये बतलाते हैं। तो क्या हुए हम सब? ऋषि भी और राजा भी दोनों एक साथ हुए। आगे क्या कहते हैं? एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों की अधिकारी हैं, और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले हैं। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, और दूसरे तरफ बेहद के, कुछ कहना चाहता है? एक तरफ बेहद के, एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं कि एक तरफ तो राजा जैसे सभी प्राप्तियां हैं, जैसे राजाओं को हर चीज प्राप्त है, सारे वैभव सुख सुविधाएं सब हैं उसके पास। और दूसरी तरफ क्या? ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। हम जैसे देखते हैं शास्त्रों में भी गायन है कि ऋषि मुनि अलग जीवन अपना व्यतीत करते थे, कहीं गुफाओं में, कंदराओं में वैराग्य में आ जाते थे कि इस दुनिया से वैराग्य है, ऐसी स्थिति में रहते थे, वैराग्य वृत्ति वाले थे। पर बाबा हम सबको क्या बता रहे हैं कि आप कौन है? दोनों में बैलेंस होना चाहिए। किस किस में बैलेंस होना चाहिए? एक तो त्यागी हैं, वैरागी हैं, और कनेक्शन बना हुआ है। क्या त्याग करना है? अंदर से त्याग करना है, बाहर सब कुछ है, इसको सूक्ष्म लेवल पे समझना है। जब हम ज्ञान में आते हैं, शुरू शुरू में परमात्मा से मिलते हैं और अपने आप को समझते हैं, इस समय सृष्टि पर हमारा क्या रोल है इसको जानते हैं, तो वैराग्य उत्पन्न होता है। वो वैराग्य उत्पन्न होता है कि कौन क्या है, मुझे तो यहाँ नहीं बैठना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है। बाबा आज हमें ये बहुत अच्छी रीति पढ़ा रहे हैं कि वैराग्य क्या है और राजा क्या है और वैरागी क्या है, किस चीज से वैराग्य करना है, ये हमें समझना है। तो एक तरफ तो क्या है कि अधिकारी का नशा है कि हर चीज बाबा की दी गई है, अधिकार है हमारा, सारी शक्तियां, सभी गुणों का। और दूसरा अलौकिक नशा किसका है? वैराग्य का। बाबा से जब हम मिले तो वैराग्य आया। आज हम सभी को देखते हैं, अगर अपनी अपनी जर्नी को, तो आज हमारी बुद्धि बाहर कितनी चीजों पे भटकती ही नहीं। आप बताते हैं कि अब तो फालतू मैसेजेस व्हाट्सएप पर जिनकी जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा फोन भी नहीं आते हैं। पहले तो हम टीवी बहुत देखा करते थे, अभी तो टीवी देखते ही नहीं हैं। पहले हम रोज कहीं कहीं घूमने जाया करते थे, शॉपिंग किया करते थे। आज अपने आप ही हम चेंज होते जा रहे हैं, जिस चीज की आवश्यकता है बस उतना ही हम लेते हैं। और पहले हम बहुत अनेक वस्तुएं खाने की लाते थे,
अब वो भी नहीं है। कोई बाहर की तरफ खींचता नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ कमी है सब कुछ, पर बाहर की तरफ हमारे बुद्धि को, मन को कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव, कोई भी व्यक्ति खींचता नहीं है। ये है बेहद के वैरागी और सच्चे राजऋषि। प्रैक्टिकली करा दिया ना बाबा ने हम सभी को। एक होता है कि हम पढ़ रहे हैं बस। पहले क्या होता था, जब हम ज्ञान में नहीं थे तो शास्त्र पढ़ते थे। कोई तो भगवत गीता के रोज 2 पेज पढ़ता था, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता था, पर क्या वो हमारे अंदर वैसा कुछ हो रहा था परिवर्तन? कुछ तो भी नहीं हो रहा था। बस एक कॉपी थी। फिर क्या, ABCD पढ़ लो, 1 2 3 पढ़ लो, चाहे वो शास्त्र पढ़ लो, एक ही जैसा था। कुछ उसमें अंतर नहीं था। पर देखो, बाबा कैसे मिलते ही, बाबा कल क्या पढ़ा रहा था, उसके प्रेम में आते ही हम सब आत्माएं, उसके स्नेह में आते ही हम सब आत्माएं उसके जैसे बनने की समानता, उसके जैसे समान होने की स्थिति अपनी रखने लगती हैं। चुंबक की तरह खींचता है वो, याद है आपको? कल हम पढ़ रहे थे। आज उसी के एक्सटेंशन में बाबा क्या बता रहा है कि आप बच्चे क्या उसका बैलेंस कर पा रहे हैं? इसको बता रहा है, चेक करना है ना। दोनों का बैलेंस है। इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। बाबा आज हम सभी का बैलेंस देख रहे थे। क्या बताते हैं, देखते हैं आगे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिकल में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं? अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, यह चेक कर रहे थे। हम सभी का चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं, है ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य, अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद के आकर्षण से मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। अब क्या यहाँ बाबा बता रहा है कि अभी अभी अधिकारीपन, मतलब बाबा से हमें सब मिला, अभी अभी तो हम अधिकारीपन के नशे में आए थे, और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा भी है। क्या? अब पता चल गया हम कौन हैं, हमारा सृष्टि पर अभी का क्या रोल है, इस सृष्टि चक्र में हम कहाँ आ गए हैं, हमें कहाँ जाना है। तो बाहर की सभी चीजों से वैराग्य आया, हम अपनी अपनी यात्रा पे खुद से चलने लगे। एक नशा आया। कैसा नशा? क्या नशा होता है यहाँ पर? कोई नशा गलत नशा नहीं बोला जाता। बाबा क्या बताता है कि नशे के लिए इस दुनिया में आत्माएं कुछ भी करती हैं। हम देखते हैं ना आसपास कि क्या क्या होता है, हम भी खुद भी, में भी हम में से भी कोई ऐसा होता हो। पर जब ये नश कोई कुछ कहना चाहता, तो जब ये नशा आया कि हमें अपनी आत्मिक वृद्धि के लिए काम करना है, तो हम आत्माएं उस नशे की तरफ, उस खिंचाव की तरफ अंदर से खिंचती चले गई। तो बाबा कह रहे प्रैक्टिकल कहाँ तक आपने स्थिति अपनी बना ली है, दोनों का अभ्यास करना है। तो नंबर और अभ्यासी तो सभी हैं, आगे कैसे बताता है वो, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। कहने का पर्पस क्या है? जैसे आज हमें चेकिंग करनी है, डीप डाउन जाना है कि मुझको नहाने के लिए गर्म पानी ही चाहिए, यहाँ पर मैं नहीं बैठ सकता, यहाँ पर जाना नहीं है, मुझे उससे बात नहीं करनी है, ये सामने से सीन आया, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ये सब आकर्षण है। कल बाबा पढ़ा रहे थे, एक होता है अच्छा आकर्षण किसी व्यक्ति, एक वैभव की तरफ, और एक होता है कि अगर कहीं कुछ कमी है, यानी कि घृणा है,
नहीं, तो वो भी एक आकर्षण है, बुद्धि की लीकेज है, बुद्धि वहां जा रही है, मन कुछ कह रहा है। ये सब फिर क्या हुआ? वैराग्य तो नहीं हुआ। आज दुनिया में भी हम देखते हैं कितने आत्माओं को जो कहते हैं कि हम वैरागी हैं, पर आकर्षण में आ जाते हैं। हम देखते हैं ना कैसे कैसे लोगों को जो छोड़ तो सब जाते हैं, पर अंदर से कुछ भी नहीं छूटता, कुछ ना कुछ आकर्षण रह जाता है। कोई विकार के प्रति, कोई आकार के प्रति विकार, आत्मा के आकार, कोई बाहर वैभव है, कोई वस्तु है, कोई कपड़ा है, कोई खाने की चीज है। इन सब चीजों के प्रति आज हमारी डीप चेकिंग बाबा करा रहा है कि बैलेंस करना है यहाँ पर। आगे क्या कहता है कि कोई भी हद का आकर्षण, हद का और बेहद का, इसको समझते हैं। हद, लिमिटेड, यानी कि जितनी भी फिजिकल वस्तुएं हम इस वर्ल्ड में देखते हैं ये सब विनाशहीन है। क्या कभी आपने कोई ऐसी वस्तु देखी जो हर पल जीवित है हमेशा से ही? नहीं, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। ये हद की बातें हो रही हैं। बेहद का आकर्षण क्या है? बेहद का आकर्षण मतलब हम आत्मा, बेहद, परमात्मा, बेहद, जो जिसका विनाश नहीं हो सकता, उसकी तरफ आकर्षण, अपनी विशेषताओं को बढ़ाना, अपने गुणों को बढ़ाना, आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, बेहद का आकर्षण। हद का आकर्षण, जब हम बाहर किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, मानो बहुत सारी चीजें खरीदते जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? प्रकृति का भी नुकसान कर रहे हैं और अपनी इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या हुआ? हद का आकर्षण। बाबा क्या कहते हैं? हद के आकर्षण में मन को व बुद्धि को आकर्षण तो नहीं आ रहा है, मतलब इसमें तो नहीं आ जाता है कि भाई आज मुझे ये कपड़ा खरीदना है, आज ये चीज खरीदनी है। इसमें तो नहीं आज यहाँ जाना है, आज ये खाना है, आज ये चाहिए, ये सुख है, ये दुख है, इसमें तो नहीं फंस गया। एक समान हो जाना है। जैसे भगवत गीता में भी हम देखते हैं, वहां पे भी एक श्लोक में ये बात होती है कि एक समान अवस्था, स्टेबल, न सुख है न दुख है, न लाभ है न हानि है, न गर्मी है ना सर्दी है, एक जैसा। जब बुद्धि इसके प्रति कुछ भी क्वेश्चन ना करे, ऐसी स्थिति में आ जाना है। आगे बताता है कैसे आएंगे, बाबा बताएगा भी। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाबा समान, सदा सर्व कर्म इंद्रियों की राज्य अधिकारी। बेहद, बेहद, मैं आत्मा संपूर्ण हूं, संपन्न हूं, बाबा की तरह, बाबा जैसे हूं। संपूर्ण आत्मा अंदर से भरी हुई है, संपन्न विशेषताओं से भरी हुई है, शक्तियों से भरी हुई है। कर्मजीत, कर्म इंद्रियों को पर भी अधिकार की स्थिति आ गई है। मैं राजा, इस राज्य का राजा हूं। क्या राज्य है? ये मेरा शरीर, इसमें क्या है? कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं। उस पे सब की अधिकारी की स्थिति पे मैं आत्मा। इसको समझते हैं। इन सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियों को, कौन कौन से शक्तियां हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। याद है ना पहला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, आत्मा की 3 फैकल्टी, मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा अपना कारोबार कैसे करती है? मन, बुद्धि, संस्कार। मन सोचने वाली फैकल्टी, बुद्धि निर्णय करने वाली, और संस्कार क्या? जो इन दोनों से जो भी हमने डिसीजन लिया, जो कर्म किया, उस कर्म का कर्म फल यहाँ रिकॉर्ड हो गया हमारी आदतों के रूप में, हमारे संस्कार जिसको हम कहते हैं उस रूप में। इसीलिए बाबा ने इसको क्या बताया? सूक्ष्म इंद्रियां जो नजर नहीं आती, सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म इंद्रियां, आत्मा उससे सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म है वो पावरफुल है, के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। बाबा कहते हैं कि इन तीनों के भी अधिकारी, आगे बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से।
संकल्प में भी अधीनता नहीं होनी चाहिए, मतलब डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति। यह पुरानी देह, वह देह की पुरानी दुनिया, वह व्यक्तित्व भाव, वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूरी रहने वाले। बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार, इसके भी अधिकारी। संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए अधीनता, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो राज ऋषि अर्थात जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में है, मतलब मेरा तो एक ही लक्ष्य है, परमात्मा समान बनना। इस पुरानी दुनिया से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाने की तैयारी? नई दुनिया में, सतयुग में। तो क्या पुरानी दुनिया से कोई आकर्षण रखना है? नहीं, मुझे इस पुरानी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, ना किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए, ना कोई वैभव से कुछ चाहिए, मतलब कोई सामान के प्रति, कोई किसी भी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी व्यक्ति की विशेषताओं के प्रति। कल बाबा क्या कह रहा था याद है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है। इतना भी नहीं, इतना डिटेल में आज चेकिंग है हमारी, नहीं होना चाहिए। ये है सहज रूप से उनसे दूर वैराग्य। इन्हीं सभी चीजों से आत्मा कहीं पर भी इधर उधर भटक नहीं रही। पहले कहाँ हम भटकते थे? मन किसी चीज में है, किसी व्यक्ति को याद कर रहा है, किसी जगह पे कहीं कभी गए थे उसको याद करता है, कोई रेस्टोरेंट में कभी गए वहां याद आ गया, कोई चीज खा रहे थे, कोई पुरानी बात याद आ गई, कोई कलर देखा तो उस कलर का कपड़ा याद आ गया, फिर उस कपड़े से वो दुकान, और दुकान से फिर वो दुकान का मालिक। ऐसा भटकता था ना मन। देखिए आज नहीं हो रहा है ना ये सब, वैराग्य वृत्ति में आ गए हैं। तो चेकिंग करा रहे, देखो पहले उसने 80 दिन खूब हमें पढ़ाया, एक एक चीज को क्लियर किया। फिर उसके बाद अभी क्या कर रहा है? पहले हमें धरनी धरनी बनाई कि हम उस चीज को समझ सकें। आज वो चेकिंग करा रहा है, बेहद का टीचर है, ऐसे ही तो पढ़ाएगा। आगे देखते हैं क्या पढ़ाते हैं बाबा। जैसे साइंस की शक्ति धरनी के आकर्षण से परे कर परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाबा समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो, पूछ रहे हैं बाबा, चेकिंग। कहते जैसे साइंस की शक्ति है, साइंस की शक्ति जैसे रॉकेट को हम देखते हैं क्या करता है कि इस ग्रह से, धरती से उड़ता और दूसरे ग्रह पे कहीं मानो जाना है उसको, तो धरती के आकर्षण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे दूर ले जाता है, दूर ले जाता है ना। फिर क्या धरती उसको खींच पाती है? नहीं खींच पाती। और जहां आगे उसको स्थापित करना होता है अपने आप को, वो स्थापित कर लेता है। ऐसे ही बाबा ने हमें क्या बताया? साइलेंस की शक्ति। तो चलो एक अनुभव हम करते हैं। साइलेंस की शक्ति इन सब हद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। अभी हम बात कर रहे थे ना, पहले क्या होता था, हम एक चीज को देखते थे, उससे अनेक 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 हमारा मन बोलने लग जाता था, है ना। तो उससे अब हम दूर होते जा रहे हैं ना, अंदर क्या आता जा रहा है? साइलेंस आता जा रहा है ना। पहले क्या होता था? एक थॉट, फिर थॉट आफ्टर थॉट, थॉट आफ्टर थॉट। मेरे साथ क्या होता था कि मोबाइल देखा, मान लीजिए कुछ काम के लिए खोला मोबाइल यूज करने के लिए, और फिर व्हाट्सएप देखा, फिर व्हाट्सएप से सारी पोस्ट देखी, फिर उससे फिर फेसबुक, और फेसबुक से कहीं के कहीं, कहीं के कहीं कहीं, फिर गूगल न्यूज पे चले गए। फिर पता चला अरे हमने तो 2 मिनट का काम करना था, अभी 3 घंटे निकल गए। ऐसे ही हुआ करता था ना कुछ कुछ हमारे साथ भी। ये सब अब चेंज होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि मन में साइलेंस आता जा रहा है। चलिए तो अभी हम एक प्रैक्टिकल करते हैं साइलेंस की स्थिति में बैठ के। अभी आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूं।
कई बार गलती से ऑन हो जाते हैं। बैठेंगे बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा हूं। और हम आज अपने अनादि स्वरूप को देखेंगे, जिसको बाबा ने बताया बीज रूप स्थिति, थॉटलेस स्टेज। जब हम सभी आत्माएं परम धाम में होती हैं, कोई थॉट नहीं होता है, नो संकल्प, बस चार्जिंग हो रही है, डीप चार्जिंग की स्थिति पर है। जैसे जो परम धाम की अवस्था है, हमें तो आज ही बनानी है, क्योंकि देवी देवताएं हैं। सबसे पहला पाठ इस सृष्टि पर देवी देवताओं का होता है। हम सब कौन है? देवी देवता बन रहे हैं। चलिए बिल्कुल डीप साइलेंस में चलेंगे। मैं आत्मा हूं। देखिए अपने आप रेड गोल्डन लाइट के अंदर परम धाम। मैं आत्मा परम धाम निवासी। बाबा मेरे साथ हैं। देखेंगे अपने आप को कि हम सभी परम धाम में, हमारे अनादि रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट, और परमात्मा पिता से हमें शक्तियां आ रही हैं। चलो लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। ऑप्शन मुझे लगता है कि आप सभी ने इस डीप साइलेंस को महसूस जरूर किया होगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल डीप साइलेंस में चले गए थे, कोई थॉट चल रहा था क्या? नहीं, थॉटलेस स्थिति में पहुंचे थे हम। ये जो हमारी थॉटलेस स्थिति है, अगर हम दिन में 2-3 बार 4 बार समय प्रमाण अपना इसको प्रैक्टिस कर लें, कितना 2-3 मिनट लगे हमें, पर अंदर की स्थिति कितनी मजबूत होती चले जाएगी। भैया हाँ जी, वहां तो सभी शांत रहते हैं ना, इसी शांत जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल वहां शांत रहते हैं बिल्कुल। और ये अवस्था हमने क्या करी, यहीं पर बनाई थी ना, तो जी, दिन में हम कभी भी इसको बना सकते हैं। अच्छा लगा होगा, बिल्कुल साइलेंस, मन बिल्कुल शांत स्थिर बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में ना लाइट नहीं आ पाती, हम्म, आत्मा, तो हम्म। मन को कमांड करते हैं, तो नहीं नहीं, आत्मा। हम हमें देखना नहीं है, हम है ही आत्मा, वो तो हमारा निजी रूप है। हाँ, अब हमें देखने वाला प्रयास नहीं करना, वो देखने वाला तो बहुत पुराना की बात थी ना। अब तो हम है ही आत्मा, बस पॉइंट ऑफ लाइट देखिए, एकदम से पहुंच गए कहाँ पर। हमारा अनादि रूप क्या है? एक पॉइंट ऑफ लाइट है, परम धाम में स्थापित हो गए। कहीं कोई बात है तो बताओ, पूछो मुझसे। अच्छा, मैं एक चीज तो मैं क्लियर करता हूँ कि हमें अभी देखने वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी सुबह का समय हो ही गया है, लगभग 5:30 हो रहे हैं, है ना। अभी कुछ देर में उजाला आ जाएगा, तो क्या हमें देखना पड़ेगा? नहीं, हमें मालूम है कि उजाला आ जाएगा, अंधेरा चले गया है। ऐसे ही अब हमें इस अवस्था में पहुंचना है, परमपिता परमात्मा हमारे साथ है।
मैं आत्मा, मेरा अनादि रूप एक पॉइंट ऑफ लाइट है। हम ये सब महसूस कर चुके हैं। जैसे हम कुछ भी, अभी भी देखो, मुझे लगता है आप सबके यहाँ पर अभी भी कुछ वाइब्रेशन हो रहा होगा। सिर्फ इतने ही पे क्यों हो रहा है, यहाँ वहां क्यों नहीं हो रहा? वही हमारा एक्चुअल रूप कहाँ है, जहाँ हम टीका लगाते हैं शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में इसको बताया गया है इस लेवल पर। तो हमें देखना नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि वहां पर कोई भी आवाज नहीं है, इसीलिए हमें ये महसूसता होती है। सोचिए आप सब कितने सब, आप सब कितनी महान आत्माएं बन गए हैं, कितने पावरफुल हो गए हैं कि जो परम धाम की स्थिति है, हमारी चार्जिंग की स्थिति, वो आप इस धरनी पे इतने सारे शोर के बीच में बना रहे हैं। तो आप सबके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए ना। अपने लिए भी कर लीजिए। यहाँ तक पहुंच गए हैं आप कितने महीने में, 3-4 महीने, तो है ना शांति अंदर से। अब सोचिए, अब इस शांति की अवस्था में क्या नहीं कर सकते आप। जैसे मान लीजिए नींद नहीं आ रही है, सोना है, अपने आप को यहाँ स्थिर करिए और एक कमांड दीजिए, देखिए नींद कितनी अच्छी आएगी। और कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, 1 मिनट के लिए अपनी इस अवस्था में आ जाएं और फिर अपने मन बुद्धि को जहां लगाएंगे वहां क्रिएटिविटी अपने आप आती चले जाएगी। बच्चे हैं अगर घर में कोई, आजकल बच्चों का मन बहुत विचलित हो गया। अभी सारी पढ़ाई लगभग मोबाइल लैपटॉप पे होने लगी, तो कितने प्रकार की चीजें हर पल चलती रहती हैं। बच्चों को भी बताइए, मोटिवेट करिए। आप सीख रहे हैं इस बीज रूप अवस्था को, उनको भी सिखाइए। और नहीं तो शाम को 6 बजे बच्चों की आधे घंटे की क्लास इसी प्लेटफॉर्म पे चल रही है, सभी बच्चों को वहां लेकर आए। आज हर आत्मा को इस ज्ञान की जरूरत है। आत्माएं प्यासी हैं। बाबा क्या बता रहा था कुछ दिन पहले कि सुख शांति के तो दिवाले निकल चुके हैं, आत्माएं प्यासी हैं। भले ही वो अभी शरीर छोटा है तो आत्मा, हमें तो अब इसका ज्ञान है, अनुभव है, तो उनको भी लाएं। ये सेवाएं बाबा की चल रही हैं, तो क्यों ना वो भी लाभ उठाएं। सोचिए इसको, है ना। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। बाबा समान स्थिति, बाबा समान कैसी स्थिति? परमात्मा, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। नो थॉट्स, हमारा, हम उनके जैसे हो गए अभी 1 मिनट में, कोई थॉट नहीं, साइलेंस में आ गए, तो कोई आकर्षण नहीं, कोई चीज हमें अपनी तरफ खींच ही नहीं रही। उनके जैसी संपूर्ण स्थिति में पहुंच गए, अभ्यासी बन गए। ये पूछ रहे हैं बाबा, स्थूल कर्म इंद्रियों, यह तो बहुत मोटी बात है। चेकिंग है फिर से, अभी कितने महीने, आज बाबा ऑलमोस्ट 100 डे पे ये बात बोल रहा है। 100 डेज पे, यानी कि 100वें दिन ये बोल रहा है। अब चेक करो, कहता है कि कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना, पहले क्या होता है, पहले कर्म इंद्रियों पे ही आता है कंट्रोल। पहले हम बहुत सारी चीजें देखना बंद करते हैं, ज्यादा सोना बंद करते हैं, जो व्यर्थ की चीजें हैं मुंह से बोलना बंद करते हैं। पहले ये एक चैप्टर कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल आता है। बाबा आज क्या बोल रहे हैं, तो मोटी बात है तो सभी कर लेते हैं बाहर, देखो तो, है ना। अभी देखो अपने आप को देखो कि मोटी बात हुई है कि नहीं हुई है। मुझे तो लगता है हो गई होगी। आगे क्या कह रहा है, कर्म इंद्रिय जीत बनना यह फिर भी सहज है। बाबा तो देखो आज क्या कह रहा है, कहते हैं कि अपने कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल करना, ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा नहीं सोना है, ज्यादा बाहर घूमने नहीं जाना है, फालतू की जो व्यर्थ की चीजें हैं ना वो देखनी है ना वो बोलनी है। ये तो बहुत मतलब यूं ही है, बोलते हैं ऐसे ही कर लेता है कोई भी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। परंतु आगे क्या, देखिए क्या बोलता है। ये हमारी चेकिंग है आज की, इतना भी हो गया है। होता कैसे है, चैप्टर 1, कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल आता है। सबसे पहले ऐसा ही होता है, तभी आसपास के लोग आपको बोलने में लगे कि आपके अंदर बहुत चेंज आ गया है। क्योंकि उनको क्या लगा, क्योंकि उनको क्या दिखा कि इन्होंने बाहर से, उनको वो परिवर्तन दिखना शुरू हुआ। चैप्टर 1, चैप्टर 2,
अंदर सूक्ष्म इंद्रियों में कंट्रोल आ जाता है। मन अब इधर उधर भटकता नहीं है, बुद्धि सही निर्णय देने लगी है। संस्कार कौन से, आदि और अनादि के, बाबा पढ़ाएगा इसको, कि वो सब आने लगे हैं, अंदर से आ रहे हैं। 100% कंट्रोल है आत्मा का, सब कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, सब नियमित रूप से चलता जा रहा है। कहीं कोई लेन देन, कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं। सोचा कि सुबह मुझे आज उठना है, आज से मुझे 2 बजे, 3 बजे, जो भी आप 4 बजे, 5 बजे उठते हो, कोई बीच में ब्रेक नहीं है। निरंतर योगी स्थिति है। हम सब आत्माएं निरंतर निरंतर के राज्य अधिकारी हैं, सतयुग और त्रेता। ऐसे नहीं कभी है कभी नहीं, कभी है कभी नहीं। अगर यहाँ कभी है कभी नहीं, कभी नहीं, तो वहां कभी है कभी नहीं, कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसीलिए आज की प्रैक्टिस कल की डिग्री दिलाएगी। तो बाबा क्या कहता है, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। बाबा क्या कहता है, एक तरफ तो बोल रहे कि कर्म इंद्रियां चैप्टर 1, ये तो मोटी बात है, कोई भी कर लेगा, आप कोई अनोखे नहीं, बाहर किसी से भी बोलेंगे वो कर लेगा, बाबा ये कहना चाहता है। पर यहाँ तो आप कौन है, सच्चे राज ऋषि, बाबा के बच्चे। तो कहाँ पर कंट्रोल, अंदर से। नहीं तो क्या होता है, क्या होता है, हम याद है हम एक चैप्टर में पढ़ रहे थे कि जब हम चक्रा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, आप सभी को ध्यान होगा कि जब हम यहाँ तक पहुंच गए थे क्राउन चक्रा पर, तो बाबा हमें क्या पढ़ा रहा था कि हम सुनते हैं ना, पूर्ण रूपी जननम पूर्ण रूपी मरणम, ये क्यों होता है, क्योंकि अंदर से कुछ चीजों की कमी हमें खींचती है, हमें विकार खींचते हैं, वासनाएं खींचती हैं, वासनाएं रह जाती हैं। तो फिर क्या होता है, आत्मा को बार बार ही गर्भ जेल में जाना पड़ता है जन्म लेने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कोई इससे मुक्त हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है मुक्त। पर अगर हम इस समय, इसको हमने उस समय बहुत ध्यान से समझा था, याद करें कि हमारा इस समय का ये अंतिम एपिसोड सृष्टि पर चल रहे हैं, तो यानी कि हम सबके लगभग अंतिम जन्म या सेकेंड लास्ट बर्थ होगा अभी का सबका। और किसी किसी को तो पता है कि उनका ये आखिरी बर्थ है। जैसे चिट चैट करते हुए बाबा से उन्होंने हमें बताया, मुझे बताया कि मेरा ये आखिरी बर्थ है इस कलयुग का, मतलब इस समय का, ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा, नेक्स्ट बर्थ होना है। पर आप भी ये चेक कर सकते हैं, और हम कभी भी इस चक्कर से बच नहीं सकते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा बर्थ और रीबर्थ से बच नहीं सकती। तो फिर क्या कर सकती है, कैसे मोक्ष मिलेगा, जब इस शरीर में रहते हुए बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं अपनी तरफ खींचे, कोई वासनाएं नहीं, कोई विकार नहीं, कोई आकर्षण नहीं, और हमेशा डिटैच। ये जो चैप्टर आज बाबा पढ़ा रहा है, ये डिटैचमेंट की शक्ति को ही बता रहा है कि ऑलवेज डिटैच बाहर से, ऑलवेज कनेक्ट बाबा से। हम लोग क्या पिछले 2-3 दिन पहले पढ़ रहे थे कि आप सब तो यही चाहते हैं कि बाबा आपको लेने आए, पर अगर जब बाबा लेने आए और हम बाहर के किसी चीज में बिजी हैं, तो क्या होगा, नहीं जा पाएंगे ना उनके साथ। आगे देखते हैं क्या कहता है बाबा, कि मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्ति पर विजयी, अर्थात राज ऋषि स्थिति। मन सोचने की फैकल्टी है, एक फैक्ट्री है जहां पे थॉट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। और आप आत्माएं अब इतनी पावरफुल, इतनी महान, इतनी शक्तिशाली बन गई हैं कि जो संकल्प मन चाहता वो ही प्रोड्यूस करे, हर पल, उसी समय, 1 सेकंड में वैसा ही सोचने लगे। मतलब मन पर पूरा कंट्रोल। एक एक चीज के बारे में बताएगा ना बाबा अभी, कहते जो समय की, जिस संकल्प की जरूरत है, बस वो ही। अभी वो नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा है,
वो पिछले 90 दिन में नेगेटिव पॉजिटिव बता चुका है, चेकिंग अपनी है। अगर नेगेटिव जा रहा है तो फिर इस समय बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहिए। अब तो वो बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव में भी कौन सा चलना चाहिए। जैसे कल क्या बता रहा था, परसों याद है आपको, कि हम 5 स्वरूपों की ड्रिल कर रहे हैं। इस समय संकल्प क्या है, 5 स्वरूपों की ड्रिल, तो वही दिखना चाहिए। इस समय संकल्प आया बीज रूप अवस्था, वो ही होना चाहिए। अभी वो वाली बात नहीं कर रहा कि हाँ जी पॉजिटिव, ना ना वो तो हो गया। वो कह रहे मैंने पढ़ा दिया पहले, अभी चेक करो आप क्या कहता है कि जिस समय जो संकल्प इमर्ज चाहिए, जिसकी जरूरत है इस समय, वो ही चलना चाहिए। मतलब जैसे याद है आपको, पहले कैसेट प्लेयर्स होते थे तो कैसेट डालते थे ए साइड, जो गाना चाहिए है ना वो ही चलना चाहिए, दूसरा चलेगा तो मजा आता था नहीं ना। वो ये चल, ये फिर ढूंढते थे, आगे पीछे करते थे, मेरा वो फेवरेट सॉन्ग, ये जो चाहिए वो ही चलना चाहिए, नो इधर उधर की बातचीत। इतनी अवस्था में हमें पहुंचना है, राज ऋषि इसी को कहते हैं बाबा। आगे क्या कहता है, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो, ये ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर हो तो ऊपर हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं कि हम स्थूल कर्म इंद्रियां, जैसे ये हाथ है, इसको ऑर्डर कर कि आप ऊपर आइए, हाथ जोड़ना चाहिए, नीचे जाइए। ऑर्डर करते हैं तो ये बात मानते हैं ना। कभी ऐसे कहते हैं नहीं हम तो नहीं उठेंगे, तो अगर ये हो रहा है तो भी चेकिंग। आज तो बाबा हमारी बहुत डीप चेकिंग करा रहा है। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा राजा, आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना है। यह है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे, अधिकारी कहेंगे। तो ऐसे चेकिंग करो। बाबा क्या कहता है यहाँ पर, मन का काम क्या है, सोचना, बुद्धि का काम क्या है, निर्णय देना, संस्कार इन दोनों के द्वारा जो कर्म किया वो रिकॉर्ड हो रहा है, आत्मा वो महसूस कर रही है। बाबा क्या कह रहे हैं कि मन पे तो पूरा ऐसे कंट्रोल हो जाए, जो संकल्प चाहिए वही, जैसे हाथ को ऊपर किया, बोला ऊपर हो, नीचे किया तो हो जाता है। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। मतलब आपने जिस चीज की जरूरत है, जैसे मान लीजिए निर्णय शक्ति, कभी कभी हम ऐसे करते हैं ना, कोई काम कर लिया फिर बोला अरे अभी नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए था, जो सोच रहे थे वो सोचना नहीं चाहिए था, अभी हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो अभी मतलब कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं बढ़ी है। तो संकल्प शक्ति को भी ऑर्डर देना है, एकाग्रचित। कई लोग बोलते हैं ना नहीं नहीं कंसंट्रेशन करने में तो मुझे आधा घंटा निकल जाता है, कनेक्शन तो 1 ही मिनट का होता है। चेकिंग अगर ये हो रहा है तो और ही खतरनाक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि एकाग्रचित, फिर मानो ऑर्डर दिया, कुछ देर बाद एकाग्र हो रहे हैं, पहले तो हलचल में है, फिर उसके बाद आता है मन कॉन्सेंट्रेट करता है, ये भी खराब है। मतलब अभी ये सब चीजें तो पुरानी हो गई हैं, ये नहीं होना चाहिए। चेकिंग करो, आज बाबा कह रहे चेकिंग करो इसको। अधिकारी कहेंगे क्या, कहोगे अधिकारी इसको, नहीं, चेकिंग करिए। आगे क्या बताता है, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की, अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। याद है ना क्या है क्वेश्चन 1 सेकंड का, बाबा ने क्या बताया, बताइए। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, नष्ट मोहा मतलब जब आत्मा ने ये शरीर छोड़ना है
1 सेकंड की बात है। याद है ना आपको, अंतमति सुगति। तो क्या गति होनी चाहिए? तो बाबा ने हमें क्या बताया? नष्टो मोह, मोह नष्ट हो जाए, स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाए आत्मा। तो क्या वो तब होगा अगर आज नहीं होगा तो? इसके लिए रोज इस अवस्था में जीना है, हर पल नष्ट मोह स्मृति स्वरूप, ताकि पता ही नहीं है ना कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी है हमारी। तो बाबा क्या कहते हैं? अंतिम समय का तो पेपर एक ही है, पहले से ही बताया है। तब क्या होगा अगर आज नहीं होगा तो? इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर एक घड़ी में, घड़ी की बजाय 3 घड़ी में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे? कहलाएंगे क्या राज्य अधिकारी? मानो 1 सेकंड में नहीं मान रहे मन। जैसे अभी हमने बोला कि चलो हम एक प्रैक्टिस करते हैं, हम ये करेंगे, मानो कोई भी प्रैक्टिस मेडिटेशन की, हम शांति स्वरूप बनना चाहते हैं, और वो हमारा मन तो शांति में अभी आ ही नहीं रहा है, बहुत सारी चीज चल रही है, पुरानी कोई बात चल रही है, किसी की बात में याद करें, कोई पहले फोन आ गया था उसके बारे में बात करें, किसी के साथ कोई घटना हो गई वो याद आ गया। कर तो रहे थे मेडिटेशन शांति स्वरूप बनने के लिए, क्या बन के निकलेंगे? अशांति स्वरूप बन जाएंगे ना। वो यही कह रहा है 1 सेकंड में बात मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 सेकंड बाद ऑर्डर मान। तो अंतिम पेपर के पास होंगे, बाबा क्या कहते हैं कि ऑर्डर 1 घड़ी की बजाय 3 घड़ी में मानता है, तो राजा राज्य अधिकारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। वो याद दिला रहा है कि 1 सेकंड का पेपर है अंतिम समय, क्या पास हो पाएंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे? अभी खुद ही हम चेक कर सकते हैं आज की स्थिति में। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार है, अधिकार हो। पहले संकल्प शक्ति की बात बता रहा था, जो संकल्प चाहिए वो ही चलना चाहिए, 1 सेकंड में चलना चाहिए, 3 सेकंड में नहीं। हलचल होने के बाद एकाग्र नहीं, बोला और तुरंत एकाग्र, बीच में नो बातचीत, ऐसा। अब निर्णय शक्ति की बात बता रहा है बाबा। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। मन सोचने की शक्ति, बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति, बुद्धि की बातें हो रही हैं। ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकारी हो। आत्मा, याद है हम पढ़ रहे थे, मन बुद्धि संस्कार से भी ऊपर आत्मा, मन के ऊपर बुद्धि से भी ऊपर आत्मा, हम पढ़ रहे थे सब पहले ही। अब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति हो बाहर की, उसी परमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। मानो कोई भी बाहर परिस्थिति आ जाए, हमें कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसी समय होना चाहिए और एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था, अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। आज दिन में बाबा कहते हैं, अभी हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे, बाबा कहते हैं कि ऐसे परिस्थितियों व समय बीत जाए फिर तो नहीं ले रहे कोई डिसीजन, ऐसा नहीं करते, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये सोच लिया होता, किसी के दबाव में आके कोई निर्णय ले लिया, कोई कोई चीज के बारे में सोच के निर्णय ले लिया, ऐसा तो नहीं। फिर बाद में बोलते हैं ये अच्छा होता है, ऐसा करते, ऐसा सोच लेते, कुछ देर रुक ही जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा समय प्रमाण, उसी समय निर्णय और एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए। इतना सूक्ष्म अपने ऊपर काम करना है। अधिकारी अर्थ इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर से चलाने वाली मैं आत्मा, ऐसा होना चाहिए, पावरफुल स्थिति। आगे क्या देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं? क्योंकि दिल के स्नेह
ये गलत आ गया यहाँ पर, आगे मैं बढ़ता हूँ इसके आगे। राज रोज अपने कर्मचारियों को की दरबार लगाओ। बाबा भी यहाँ क्या बता रहे हैं हमें, रोज जो भी कर्मचारी अभी बता रहा था ना, मन बुद्धि संस्कार, अब वो कैसे करना है उसकी बात बता रहे हैं। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्म इंद्रियों व सूक्ष्म शक्तियां, ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे, अभी आए कि नहीं आए, अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा नहीं देते हैं, कहीं भी धोखा ना दे। आदि अनादि संस्कार, अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं, और आदि देवात्माओं के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति रूप में सर्व प्राप्ति रूप के संस्कार हैं। संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों, नेचुरल संस्कार हों। बाबा हम सभी को राजा बना रहे हैं। पहले मन की बात हुई, जो थॉट चाहिए वही चले। बुद्धि जिस समय जैसा निर्णय लेना है 1 सेकंड में निर्णय ले, और एक्यूरेट हो। ये ना हो समय निकल जाए उसके बाद निर्णय ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब संस्कार की बात आ गई। पापा क्या कह रहे हैं कि अभी ये प्रैक्टिस हम करेंगे कि रोज कर्मचारियों की दरबार लगाओ, है ना, रोज लगानी चाहिए। अभी इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो चेक करो कि कर्म इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, जो कर्मचारी हैं वो कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं रहते। फिर अब बता रहे संस्कार की बात है। संस्कार होने कौन से चाहिए हमारे? ऐसा तो नहीं कोई पुरानी आदत धोखा दे देती है। कोई भी पुरानी आदत, डर की आदत है, गुस्से की आदत है, शांत ना रहने की आदत है, सुख में ना रहने की आदत, ये कोई पुरानी आदतें हैं, संस्कार हैं, ये धोखा तो नहीं दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इसको रिप्लेस करिए। कैसे कैसे रिप्लेस करना है? मतलब पुराना ये ऊपर वाला हटाइए तो नीचे वाला निकला है। कौन से संस्कार बाबा कहते हैं होने चाहिए? आदि के। आदि मतलब हमेशा शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स। याद है ना, अभी हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव नेगेटिव की बातें अब वो आज नहीं कर रहा है, वो तो हो गया पहले। पॉजिटिव श्रेष्ठ पावन संस्कार, पवित्र संस्कार, सर्वगुण संपन्न, ऐसे संस्कार कौन से वाले हैं? अनादि के। जब हम कहाँ होते हैं? परम धाम। हमेशा परम धाम यानी कि निर्माण धाम बोलते हैं, शांति धाम बोलते हैं, पवित्र धाम बोलते हैं, सुख धाम बोलते हैं, शक्ति धाम बोलते हैं। कभी उसको क्या कमजोरी का धाम बोला? नहीं। कभी हमने उसको अपवित्र धाम बोला? नहीं। मतलब क्या है इसका? सीधा सीधा सा मतलब वहां पे हर चीज जो है पावन पवित्र शुद्ध है। आत्माएं भी, अब सवाल आएगा कि पावन पवित्र होके जाएंगी। हाँ, जो जिसकी डिग्री जितनी है आत्मा की, वो अपने कर्म भोग खत्म करके यहीं जाएगी। और हम सब क्या कर रहे हैं? योग से अपने कर्म भोग को खत्म करके अपनी हाईएस्ट डिग्री पे बढ़ रहे हैं। और जो आत्माएं नहीं बढ़ रही वो बाहर आप देख ही रहे हैं, वो अपने हिसाब किताब खत्म करके ऐसे ही अपनी डिग्री, मानो एक ही डिग्री है तो एक पे जाएगी। आप 100 पे जाना चाहते हो तो 100 के लिए काम करें। बाबा हमें 100 के लिए तैयार कर रहा है, हमारे ऊपर है हमें कितने पे जाना है। तो वहां पे शुद्ध है, सभी पावन संस्कार हैं, सर्व गुणों के संस्कार हैं। ये तो है अनादि के। और आदि, जब इस सृष्टि का पहला पाठ होता है हम सभी का, वो होता है आदि। कौन सा? देवात्माओं का, देवी देवता का, संपन्नता का, संपूर्ण नेचुरल संस्कार होना चाहिए। तो संस्कार शक्ति के रूप ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार
इमर्ज हो, नेचुरल होना चाहिए ये। आगे देखते हैं। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें। संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए, चेक करो। इसको समझते हैं इस पैराग्राफ को। जब हम सतयुग में होते हैं, त्रेता में होते हैं, तो हाईली पॉजिटिव 16 कला 14 कला पॉजिटिव विशेषताएं, सत्व प्रधानता, कोई नेगेटिविटी नहीं है। द्वापर से हमारे विकार हमारे अंदर आने शुरू होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 आत्मा के विकार, 5 सृष्टि द्वारा उत्पन्न लोभ, ईर्ष्या और उसके बाद आलस्य, ये सब वहां से आ रहा है, द्वापर से एंटर करा हमारे अंदर। पर आज हमने क्या बोल दिया, नहीं हमें डर लगता ही है, हमें तो गुस्सा, हम तो शुरू से ही गुस्सा करते आए हैं, हमें तो डर लगता है, ये मेरा संस्कार है ना। हम बोले थे ना, हाँ मेरा संस्कार है डर लगना, हाँ मेरे को आलस से, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, ये मेरा संस्कार है, ज्यादा तो सोना पड़ता ही है, कम सो के गुजारा नहीं, मेरा संस्कार है। आप कहते हैं तो द्वापर से आया है, तो आप क्या बोलोगे इसको ये मेरा है? नहीं, तो द्वापर का है, आपका तो आदि अनादि है। आप कौन है? ये पढ़ाई कौन पढ़ता है? जो देवी देवता बनते हैं। जो देवी देवता पहले थे वो ही वापस आके बनते हैं, पढ़ते हैं। ड्रामा फिक्स है, तो कौन पढ़ रहा है? देवी देवता पढ़ रहे हैं ना। कौन बनने के लिए? देवी देवता बनने के लिए। तो आपके कौन से संस्कार है? मध्य के तो है ही नहीं, आदि और अनादि ये आपके पुराने सारे वही हैं आपके, बस ऊपर की लेयर हटाइए, वो अपने आप आ जाए। ये कहना चाहते हैं बाबा। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्म इंद्रियां भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। और फिर प्रश्न चिन्ह है, पूछ रहा है, चेकिंग है हमारी। पूरे तीनों में से एक भी अगर कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां एक भी अगर ऑर्डर पे नहीं है, राजा के किसी बाहर के आकर्षण में बिजी है, हद के आकर्षण है ना ये सारे, इसमें बिजी है, तो राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब एक सेकेंड, आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी करते हो ना, तो वह कब स्थापना होगी? बाबा आज हमसे पूछते हैं कि आप तो चैलेंज करते हो, सतयुग, एक राज्य, एक धर्म, धर्म कौन सा? आत्मा धर्म, एक राज्य, पूरा विश्व ही एक राज्य बन जाएगा, भारत रह जाएगा, भारत एक राज्य, एक मत, सबकी समान मत, सब कौन से धर्म में? आत्मिक धर्म में। ये चैलेंज करते हो ना, तो वह स्थापना कब होगी? बाबा पूछ रहे हैं कब होगी? भविष्य में स्थापना होगी? भविष्य में होगी क्या? नहीं ना। स्थापना के निमित्त कौन है? वह कब होगी? बोले फिर बहुत सारे प्रश्न है बाबा के हमसे। स्थापना के निमित्त कौन है? हम सब आत्माएं तो हैं। कब होगी? अभी करनी पड़ेगी ना। संगम पर व सतयुग में? फिर से पूछ रहे प्रश्न चिन्ह, संगम पर होगी या सतयुग में होगी? श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा स्थापना
यह अभी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म यानी कि धारणा, एक मत है। फिर स्वयं का राज्य, मैं आत्मा, राजा इस राज्य का। क्या राज्य है? शरीर, 5 कर्म इंद्री, 3 सूक्ष्म इंद्री, इसके अधिकारी, राज्य, राजा, इस राज्य के राजा। बाबा बोल रहे हैं कि एक पर अभी आ गया है, एक राज्य, पूरा आत्मा का राज्य। धर्म यानी कि धारणाएं, कौन सी? अनादि आदि, एक मत, हमेशा। राजा जो बोल रहा है आत्मा, उसी की बात मन भी मान रहा है, कर्म इंद्रिय भी, और सभी इस पे पहुंच गए हैं। अगर एक कर्म इंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले यह चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है, वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती है, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, यह चेक करो। चाहे अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए या मध्य के संस्कार, तो अधिकारीपन नहीं हुआ ना। कोई कुछ पूछना है? रुचि दीदी, हाँ, क्या हुआ? आज तो ठीक। आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया। आज ठीक हो आप? कोई बात नहीं, गलती से ऑफ हो गया होगा या तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो आप आज? चलिए कोई नहीं, जब आप कंफर्टेबल हो तो बोलिएगा। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि एक मत होना चाहिए। मतलब माया का मत क्या होता है कि नहीं चलो थोड़ा 1 मिनट के लिए तो हम ये कर लेते हैं, तो क्या हो गया, कभी ऐसा हो गया तो अच्छा, मैं तो एक ही बार कर रहा हूँ दिन में, ऐसा एक बार तो जाके आ सकते हैं। ये सब माया आ जाती है बीच बीच में। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, कभी राजा बैठा है कि माया बैठी है सीट पे, यहाँ की सीट पे? मन उसके अधिकार में चल रहा है कि माया के अधिकार में चल रहा है? तो हमेशा अनादि के संस्कार इमर्ज होते हैं या फिर मध्य के, द्वापर से जो है संस्कार वो इमर्ज होते हैं। ये चेक करो, अधिकारीपन नहीं हुआ अगर बीच बीच में कोई कोई आ जाता है तो। आगे क्या बोल रहे हैं बाबा, देखते हैं। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाबा के प्यारे, यह प्यारापन ही न्यारापन बनाता है। बाबा क्या बोल रहे हैं, राज्य ऋषि का अर्थ क्या है? अधिकारी, राज्य के अधिकारी, राज्य अधिकारी सदा सहज, नेचुरल, इजी, हमेशा, बीच बीच में कोई कोई नहीं। जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी हूं। वैराग्य मतलब बाबा, हर पल बाबा से प्रेम, सब रिश्ते उससे, सब कुछ उससे चाहिए, उससे लेना है, बाहर कलयुग से कुछ नहीं चाहिए। तो ये है प्यारापन उससे, और न्यारा मतलब वैराग्य, अपने आप डिटैच हो जाएंगे। डिटैचमेंट की पावर पढ़ा है ना बाबा आज। बाबा आत्मा की शक्तियां याद है ना, हम देख रहे हैं इतने दिनों से। डिटैचमेंट, बाबा का प्यारा बन, न्यारा बन, कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी।
बाबा का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। परमात्मा से प्यार, एक तो है परमात्मा से प्यार, तो बाहर सबसे न्यारे हैं, डिटैच हैं, उससे कनेक्टेड हैं। एक है अगर उससे कनेक्टेड नहीं तो बाहर किसी किसी चीज से कनेक्टेड है, मेरे माता से, पिता से, बीवी से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, चाचा से, मामा से, गर्म पानी से, सोफे से, घर से, जमीन से, गाड़ी से, डायमंड से, सोने से, दुकान से, इन सब से अटैच है। इन सब से नहीं, उससे अटैच है, ये तो सब यूज करने के लिए है, तो हुआ न्यारा और प्यारा। बाबा का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे, बाबा के प्यार, परमात्मा के प्यार और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यार हो नहीं सकता। उनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं हो सकता ना। बाबा का जो, अगर परमात्मा से प्यारे होंगे, उनसे प्यार होगा तो न्यारे हो जाएंगे, नहीं तो अगर बाबा का प्यार नहीं तो किसी व्यक्ति या किसी वैभव का प्यार होगा। यहाँ तो कोई ना कोई रहता ही है ना। तो फिर वही बात हो रही है, वे सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। जो बाबा के प्यारे होंगे वो आकर्षणों से परे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। ये हमारी निर्लेप स्थिति कही जाती है, कोई भी लेप नहीं लग सकता, कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। बाबा कह रहे हैं कि जो रचना है, रचयिता कौन? परमात्मा, बाकी सब उसकी रचना है, सब प्रकृति से जो भी हमें मिल रहा है। और साधन, कल भी याद है ना, साधन और साधना की बात हो रही। साधन निर्लेप, किसी से भी अटैचमेंट की स्थिति में ना आए, काम में लाएं, उसको कार्य में लाएं, ठीक है, निर्लेप स्थिति में। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। फिर से क्वेश्चन मार्क है, बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्म इंद्री कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। बोल देते ना अभी तो सब ठीक है, या फिर किसी को देख के भी बोल देते हैं, बाबा भी बताएंगे इसको, बाकी सब तो ठीक है, एक रह गया, बाकी तो ठीक है, नींद अभी मुझे ज्यादा आती है, बाकी तो सब ठीक है, गुस्सा थोड़ा अभी आ जाता है, बाकी सब ठीक है। ये सब नहीं करना है। 100% पर परफेक्ट बाबा बोल रहे ना, 100%। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है ना, माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना भाई। अगर छोटा या बड़ा है, दरवाजा तो खोल दिया ना आपने, बाकी माया तो बस तैयार ही बैठी है। अगर गेट खुल रहा है, खुल रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे? फिर से क्वेश्चन मार्क। हे राम, आज तो बाबा एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहा है। नींद आ रही है कि जाग गए हैं सब? मुझे नहीं लगता आज कोई सो रहा होगा। चलो, एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो। आह्वान कर रहे हैं ना हम, कौन सा? बस अब बहुत हो गया, सतयुग में जाना है। उसका आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी? चेक करो, दुविधा में रह जाओगे। एक तरफ तो हम सतयुग की तैयारियां कर रहे हैं, और एक तरफ कलयुग को छोड़ने का मन ही नहीं है। बार बार ये चीज ले लें, ये कपड़ा, ये उससे मिल रहे हैं, ये व्यक्ति, ये वैभव, उसके पीछे पड़े जाए, उसका आह्वान करें। एक तरफ सत्य कंफ्यूज रहेंगे ना खुद, फिर बोलते भी हैं पता नहीं हम क्यों इतने कंफ्यूज रहते हैं। आज बाबा उसका आंसर दे रहा है। अगर कंफ्यूज रहते हैं तो ये रीजन है, एक तरफ वो, एक तरफ दुविधाओं में फंस गए हैं। इसीलिए ये छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है, कर लेंगे। और
औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। बाबा तो बस क्या बोले, सब जानता है, पता नहीं ऊपर बैठा हमें देखता रहता है लगभग। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलो कि ये छोटी बात नहीं समझो इसको, पूरे समय तो पड़ा है ना, अब तो बहुत टाइम है, अभी कौन सा कुछ हो रहा है। औरों में तो इतना कुछ है, मैंने इतना तो कर लिया, एक ही छोटी बात रह गई, इसको भी कर लेंगे। दूसरों को देखते देखते स्व स्वयं ना रह जाओ, मतलब अपने भी नहीं रह जाओगे उसको देखते देखते, अपने खुद पीछे ही रह जाओगे ना, दूसरों को देखते थे, उनकी बुराइयों को देखते थे, खुद ही पीछे रह जाओगे। फॉलो फादर कहा हुआ है, परमात्मा को फॉलो करना है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, बोले सबके सहयोगी बनो, स्नेही बनो। गुण ग्राहक जरूर, गुण ग्राहक क्या होता है पता है, गुणों को देखने वाले, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कौन है आपके राज्य अधिकारियों? 3 सूक्ष्म इंद्रियां। और कारोबारी कौन है? 5 कर्म इंद्रियां, इनको सदा देखो। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा ना दे, कहीं भी धोखा नहीं देना चाहिए, समझा? अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस कि अब तो आप समझ चुके हैं सब कुछ, अब तो आत्मा करे बगैर रह नहीं सकती। तो चलिए हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, अभी दरबार लगाते हैं, है ना। तो आज हमें बाबा ने किसके बारे में पढ़ा है ये भी देख लेते हैं। 16 कला संपूर्ण बनना है, हर कार्य को टाइम पे करना है, तो यानी कि जो थॉट चले वो आना चाहिए, नियमितता, नियमों में रहना है ना, आज्ञाकारी रहना है, शुभ भावना, तो पवित्र संकल्प होंगे तो शुभ भावना है हमेशा, ईमानदारी है और धैर्यता, सब बाबा ने आज इसको कवर अप कर दिया है। मधुरता, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता, सभी गुण बाबा ने आज कवर करे हैं। चलिए आज समझ में आया? कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं रह गई जो नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ या ऑल क्लियर हो गया था? चाहे क्लियर होना कि सभी चीजें आ गई हैं, कुछ ऑल क्लियर होना, ऊपर से सब चले गए, क्या बात है, कोई नहीं बोल रहा है, सब ठीक है? हाँ जी भैया, क्लियर हुआ सब। मजा आ गया है। चलिए तो हम एक दरबार लगाएं छोटा सा, जो बाबा ने हमें सिखाया अभी, और उसकी प्रैक्टिस हम रोज करें अपने घर पर भी ना, रात को सोने से पहले अगर हम दरबार लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। चलिए आप सभी के माइक्रोफोन में अभी ऑफ कर रहा हूँ और शुरू करते हैं। सत्यव्रत भैया कुछ कहना चाहते थे, आपका माइक्रोफोन ऑन हुआ था अभी। जी भैया, मैं कहता हूँ हम्म? हम तो लौकिक परिवार में अलौकिक माना चाह रहे हैं ना, तो हम माया तो हमारे साथ रहेगी। नहीं, माया को तो भगाना है। बाबा क्या कहते हैं कि हर लौकिक परिवार को, हर लौकिक रिश्ते को अलौकिक बना दीजिए। अलौकिक मतलब मैं आत्मा और मेरा सबसे आत्मिक रिश्ता, तो फिर माया अपने आप ही दूर रहना शुरू कर देगी। हम क्या कर लेते हैं कि हम लोग रहते तो लौकिक में, बिल्कुल रहना भी है ना, रहते हुए अलौकिक बने रहना है। वो कैसे होगा कि जब हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखें, धीरे धीरे है, ये हो जाएगा। आज ही सोचने शुरू करेंगे, विद इन फ्यू डेज आप इसको अचीव कर लेंगे। तो फिर अलौकिक मतलब सभी को आत्मिक दृष्टि से, किसी से कोई वो नहीं है, उपेक्षाएं नहीं है कि तुम ये दो तो मैं खुश हो जाऊंगा, सबको देने वाले हैं। तो अपने आप ही माया धीरे धीरे आपसे दूर रहने लगेगी, ठीक है ना। माया को दिल्ली का एड्रेस दे देंगे, दिल्ली जाओ, यहाँ नहीं है, मैंने आपके पास है। जी। चलिए दिल्ली में भी क्यों जाए माया, माया भागी जानी चाहिए अब अपने पास से। चलो तो बैठे हैं और अभी आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, कैमरा भी ऑफ कर रहा हूँ। आराम से बैठिए, मोबाइल को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी,
उठिए और फॉलो करते चले जाइए। जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ थॉट्स मैं इधर से दे रहा हूँ, बस आपके सामने वो चीजें आती रहेंगी और फिर हम इसको, जो भी बाबा ने आज बोला है, इसको चेक करते हैं अपने अंदर। ऐसे करेंगे अभी हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे, और मैं आत्मा राजा, और ये 3, एक समझिए आप, एक मान लीजिए एक सभा है यहाँ पर, है ना। तो सभा में अपने आप को देखो कि आप राजा की सीट पर हैं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। मैं आत्मा राजा, देखें अपने आप को राजा की सीट पर। एक दृश्य बनाइए ऐसा कि एक दरबार लगा हुआ है। याद है आपको, आपने महाभारत में या रामायण के प्रोग्राम में देखा होगा, दरबार, सारे मंत्री बैठे होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ऐसा दरबार देखिए। और मैं आत्मा राजा, राजा की सीट पर, है ना, जो स्टेज है ना, वहां पे राजा बैठा है, मैं आत्मा। अच्छा, उसके थोड़ा सा नीचे 3 जो हैं उसके मंत्री हैं। कौन कौन है? मन, बुद्धि, संस्कार। देखो नजर आ रहे हैं आपको 3 मंत्री बैठे हुए। अच्छा, और देखो थोड़ा सा नीचे, तो वहां 5 जो हैं उसके कारोबारी। ऐसा ही होता है ना, मंत्री होते हैं, राजा, मंत्री, फिर कारोबारी, जो उसके नीचे के लोग होते हैं, वो क्या है? देखो जरा, देखो उसके बाद हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? हमारी आंखें हैं, हाथ है, मुख है, नाक है, कान है। ये सब हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो आज हम अभी समय को पुकारते हैं। हे समय, आप हमें दिखलाएं कि पिछले 24 घंटे में मेरा जो ये राज्य है, इसमें क्या राजा ने जो ऑर्डर किया उसके हिसाब से मेरे मन ने काम किया? मन, बुद्धि और संस्कार और सभी कर्मचारी क्या सही से काम कर रहे थे? क्या मन को जो सोचना चाहिए था, मन ने वही सोचा? या जो कारोबारी हैं, जैसे आंखों को जो देखना चाहिए था हमें सतयुग में लेके जाने के लिए, क्या वो देखा, या उसके अलावा कुछ और ही देखा? मुख को जैसा बोलना चाहिए था वैसा बोला, या कुछ और ही बोला? क्या मेरी बुद्धि को जो निर्णय लेना चाहिए था उसने वो निर्णय लिया एक्यूरेट और समय पर? मान, ये चेकिंग करिए।
चेक करें कि मेरे संस्कार जो आदि और अनादि के होने चाहिए, हर पल पॉजिटिव पवित्र संकल्प, क्या कुछ नेगेटिव तो नहीं चला? क्या पुराने कोई संस्कार हावी तो नहीं हुए थे पिछले 24 घंटे में? ये दरबार है, राजा सीट पर है, आत्मा चेक करें और चेंज करें। अब आत्मा एक ऑर्डर पास करे अपने मन को, यानी कि मंत्री को, तीनों मंत्री सामने हैं, उनको बतलाए कि आज से मेरा मन, हे मन, आप हर पल पॉजिटिव संकल्प, पवित्र भाव, पवित्र संकल्प ही उत्पन्न करेंगे। हमें ये राज्य निर्विघ्न चलाना है। याद है ना, राज्य अधिकारी निर्विघ्न है हम सभी। बुद्धि को ऑर्डर पास करें कि राइट समय पर राइट और एक्यूरेट डिसीजन पास करे। हमारी परखने की शक्ति बहुत पावरफुल है, बाबा ने हमें बताया है पहले ही। याद है ना आपको, होली हंस तो राइट चुनते हैं हमेशा, जो कीमती चीज होती है वो ही चुनते हैं। तो ऑर्डर हमने पास कर दिया है बुद्धि को कि परखना भी राइट है और डिसीजन भी फिर राइट ही होना है, और फिर उस पे हमें चलना है। संस्कारों को भी ऑर्डर दे दीजिए कि अब हमारे सबसे पुराने संस्कार कौन से, ना बोलते ना पुराने संस्कार है, बाबा आज कह रहा था, तो कौन से हैं वो? आदि और अनादि। अनादि मतलब सतोगुणी आत्मा, सतो प्रधान और सभी शक्तियों में स्थित, पावरफुल, कांस्टेंट, एक जैसा, न दुख न दर्द न सुख, लाभ न हानि, न गर्मी सर्दी, एक समान अवस्था, बीज रूप स्थिति। और आदि के कौन से हैं? देवी गुणों के संस्कार, देवी देवताओं वाले। तो यही संस्कार मेरे कार्य में लगेंगे। ऑर्डर दे दो, आप तो राजा हो, ऑर्डर दे दो तीनों मंत्रियों। और अब हम ये प्रण लेते हुए कि हम, जैसे बाबा ने आज पढ़ाया कि मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कार की भी, अब हम इस राज्य को चलाने वाली आत्मा है। कोई भी कर्म इंद्री और कोई भी सूक्ष्म इंद्री हमें नहीं चलाएगी, है ना। तो ये दृढ़ संकल्प लेते हुए अपने आप को, अपने आप से, कि मैं इस राज्य का अधिकारी हूँ और ये राज्य मुझे निर्विघ्न अवस्था में चलाना है, कोई विघ्न आ ही नहीं सकती। मन वही सोचे जो उसको सुझवाना चाहते हैं हम,
1 सेकंड में होना चाहिए ऐसा। बुद्धि एक्यूरेट और राइट टाइम पे डिसीजन दे और संस्कार हमारे अनादि और आदि के हों। ये दृढ़ संकल्प लेते हुए हम एक और संकल्प लेते हैं कि जो हमने अभी दरबार लगाया, ये हम रात को सोने से पहले भी लगाएं और फिर अपने आप को चेक करके चेंज करें। कहीं पर भी अगर मन ने हमारी बात नहीं मानी या बुद्धि ने कोई भी पल ऐसा आया कि राइट डिसीजन नहीं लिया हमें, हम किसी हद के आकर्षण में आ गए, तो ये हमारा चेकिंग भी हो जाएगा और फिर हम इसको ठीक कर लेंगे। तो ये दृढ़ संकल्प लेते हुए लौटें अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपने ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। तो हम सभी ने अभी एक देखा, आप सभी क्या उसको लगा पा रहे थे? ये दरबार आप सभी ने महसूस किया कि दरबार लग गया आपका? कोई भी मन ने कोई बात नहीं मानी तो वो नजर आई? किस किस को नजर आई भाई? कौन देख पाया इस चीज को? अपनी कल की कोई ऐसी मिस्टेक हो गई, कोई बात ऐसी हो गई, आप देख जज कर पा रहे थे इस चीजों को? देखा आपने? जज किया, वेरी गुड। और किस किस ने किया भाई? ये भी किया। इधर भी सामने का किसी ने किया क्या? चलिए कोई बात नहीं, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो। पर जैसे अभी हमने ये दरबार लगाया, इसको अगर हम प्रैक्टिस में ले आए तो हमारी स्थिति बहुत जल्दी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी, है ना? तो जो भी मिस्टेक हो रही है उसको हम फटाफट से सेम टाइम पे रिजॉल्व कर पाएंगे, सेम डे, कल तक की बात नहीं होगी। अपने आप हम उसको ठीक करते चले जाएंगे। जितना ज्यादा हम इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही अपने आप अच्छा होगा। कोई कुछ कहना चाहते हैं? सत्यव्रत भैया कुछ कह रहे हैं। कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि जब मन भटक जाता है हम्म। या कुछ ऐसा गलत काम हो जाता है जैसे हम्म। तो फिर हम वाणी को विराम देते हैं, माफी तो लेनी पड़ती है। अब वैसे मेरे से गलती हुई, हाँ 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 ये है ना कि हाँ आपने क्या किया, हाँ। आपने ऐसा क्यों किया? कि मन क्यों से आपने बोला? आप कह दिया। मतलब मन ने सोचा तो मुख से बोला। ऐसे ही आंखों ने क्यों देखा? जो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए वो हमने क्यों देखी? जो बात हमें सुननी नहीं चाहिए थी वो हमने क्यों सुनी? जब हम ये दरबार लगा लेंगे तो सभी चीजें प्रत्यक्ष होंगी सामने और आत्मा अपना निर्णय लेगी। फिर मन को समझाइए, बुद्धि को समझाइए और फिर हम ये आगे नेक्स्ट टाइम चेक करिए। तो रोज हम चेक करते चले जाएंगे, धीरे 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 हमारी सारी गलतियां खत्म होती चले जाएंगी। तो इसी उसी टाइम एट ए टाइम है ना, टाइम बताता है कि मैंने ये गलती कर दी। हाँ समय बिल्कुल बिल्कुल। मैंने समय हम जैसे अभी क्या हुआ, हमें समय ने दिखलाया ना कि भाई जी लास्ट 24 घंटे में आपने ये मिस्टेक करी थी, तो हमने प्रण लिया कि आगे हम नहीं करेंगे। मन को समझाया, ऑर्डर पास किया कि नहीं आगे नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी हो गया तो लव और लॉ का बैलेंस लेके चल रहे हैं ना। बाबा तो हमें रोज पढ़ाते हैं कि लव बाबा और तो लव। कहते हैं हाँ जी कि हाँ जी। गलती हुई है। दोबारा बोलिएगा, दोबारा बोलना। अब आज से हम फिर माफी लेते हैं, मेरे से वाकई में गलती हुई है, क्षमा हाँ, चाहते हैं। मुझसे ये गलती हो गई, मैं आगे इसको नहीं करूंगा, अब नहीं हो, है ना? जो एक बारी गलती होती थोड़ी रोज हम उसको रिपीट करेंगे। कोई बात जी नहीं, हो गया, आगे हम नहीं करेंगे। लव और लॉ का बैलेंस लेके हम आगे बढ़े, ठीक। है ना? चलिए जी, तो आज हम इतना ही अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे। कल हम इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। तो बाबा ने हमें जो भी चीजें पढ़ाई अभी तक बहुत सुंदर रीति से, हमें सबका ध्यान रखते चले जाना है। और अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। बाबा इतनी अच्छी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी राज ऋषि बोलेंगे ना आज तो। बाबा के बच्चे राज ऋषि, बेहद के वैरागी, जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। हर चीज प्राप्तियों में है, पर
उससे कनेक्शन होने की वजह से डिटैच हैं और उससे कनेक्ट है, न्यारे हैं और प्यारे हैं, हर चीज को कार्य में लगा रहे हैं और इतने ताकतवर हैं कि अटैचमेंट में नहीं आते हैं। ये बाबा ने हमें पढ़ाया। तो आप सभी राजे ऋषि को, सभी राजाओं को भी और ऋषियों को भी मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, जो बाबा हमें पढ़ा रहा है, और शुभ भावनाएं कि हम सब जल्द से जल्द स्थापित हों। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 महीने में हमारे अंदर अब महापरिवर्तन आ रहा है। अभी आप देखिएगा अगले 1 महीने तक, जो हम उस चार्ट को देख रहे थे ना, कि हम लोग अभी कलयुग तो अब हमारा है ही नहीं, कहीं कहीं द्वापर में और कहीं त्रेता में है। तो वो भी हम देखना, धीरे धीरे हम सभी त्रेता में शिफ्ट होंगे और फिर देखिएगा नेक्स्ट और अगले 2 महीने तक हम सभी सत्युग अंदर अपने बना लेंगे। फिर क्या है, बाबा बीच बीच में चेकिंग कराएगा, कुछ कुछ अगर थोड़ा बहुत रहता होगा वो आगे हम ले जाएंगे। कितनी सुंदर विधि है बाबा के पढ़ाने की ना। चलिए आज आप मुझे यहीं रिलीज दें, हम कल मिलते हैं और अपनी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक छोटा सा सेशन आएगा, आप उसको जरूर से ज्वाइन करें। चलिए जी, ओम शांति। ओम शांति। शांति जी।